ओके स्टूडेंट्स, एक नया टॉपिक लेके चलते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन किसी भी कॉइल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें वो जो है करंट होता है उसको वैल्यू को ये अपोज करने की कोशिश करता है। कैसे करता है? बाय प्रोड्यूसिंग एन इंड्यूस्ड ईएमएफ विद इन द कॉइल इटसेल्फ। अब एक चीज याद रखना, आप लोग जो है यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन में आपके पास सिंगल एक ही कॉइल दी होगी। उस कॉइल में अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है तो उसके कारण क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो उसके कारण क्या होगी? एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। वो ईएमएफ उस करंट की वैल्यू को जो है अपोज करने की कोशिश करेगी। आई रिपीट वंस अगेन, self induction, it is the property of the coil by virtue of which the coil opposes the strength of the current by producing an induced EMF within the coil itself, right? अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं, दैट इज व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को हम लोग सबसे पहले एल से रिप्रेजेंट करते हैं। हम कहते हैं किसी भी कॉइल के अंदर जितनी भी मैग्नेटिक फ्लक्स होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, राइट? जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं कांस्टेंट आता है, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से एल की वैल्यू निकालो, दिस इज इक्वल टू 5/I। तो दिस इज कॉल्ड एज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो शुड आई से दैट इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट जो है, राइट? एक और डेफिनेशन दी गई है इसके पास, अनदर डेफिनेशन करके इसको आपकी बुक्स में नाम दिया हुआ है। ओके, आपने हम कहते हैं वो कैसे क्या हम कहते हैं बाय फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज के अगर सेकंड लॉ की बात करते हैं दैट इज E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt, यही होता है। लेकिन फाई की वैल्यू क्या है आपके पास? फाई इज इक्वल टू Li। अगर मैं इसको पुट कर देता हूँ E इज इक्वल टू माइनस d/dt इंटू Li, मैं क्या करता हूँ इस कांस्टेंट को बाहर निकाल देता हूँ, di/dt एज इट इज, राइट? यहाँ से अगर मैं E की वैल्यू निकालता हूँ E इज इक्वल टू माइनस L अपॉन di/dt। ओके, अगर मेरे पास इफ di/dt जो आपके पास है अगर आपके पास 1 हो जाता है तो आपके पास E की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस L। तो यहीं से मैं डेफिनेशन बोलता हूँ, द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज यूनिटी, राइट? I repeat once again, coefficient of self-induction is equal to the EMF induced in the coil when the rate of change of current in the coil is unity. अब उसके बाद नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक लिया हुआ है कि what are the units of the coefficient of self-induction के units क्या होते हैं? Okay, units की बात करते हैं, right? तो हमारे पास ये फार्मूला तो आपके पास पता है। अगर आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास 1 वेबर में दिया हो, करंट 1 एम्पियर में दिया हो, तो आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता है उसके जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं हेनरी, राइट? अब उसके बाद एक है वो ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब एक्सप्रेशन की बात करते हैं, एक्सप्रेशन फॉर द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ओके, तो सबसे पहले हमने बोला क्या है कि आपके पास जो सेल्फ इंडक्शन होता है उसमें एक ही कॉइल होती है। इमेजिन कीजिए ये आपके पास कोई कॉइल है या कोई सोलिनॉइड है कैरिंग करंट I, राइट, हैविंग द लेंथ L and number of turns each of area of cross section A, राइट? अब सबसे पहले आपको शॉर्टकट में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू निकाली, वी नो दैट फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा। ओके, आपके पास जो है ये आपके पास cos थीटा की वैल्यू आपके पास 1 चाहिए, तो आपके पास अगर आपके पास ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू 1 आपके पास है। मुझे चाहिए B की वैल्यू, आल्सो गिव इट नंबर 1। आल्सो वी नो दैट व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैं कहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल कॉइल, पहले मैं सिंगल टर्न की बात करता हूँ,
तो सिंगल कॉइल की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यही होता था आपके पास, राइट। आपको यू ऑलरेडी नोज दैट। फॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल देते हैं। टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय ओके B इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड आई इफ, तो ये तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल कॉइल था। टोटल मैग्नेटिक फील्ड इफ इट कंसिस्ट ऑफ n टर्न ईच ऑफ लेंथ है तो आपके पास क्या आ जाएगा, और ऑन सॉल्विंग दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर आई एल, राइट। ओके, अब पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 दैट इज phi is equal to B mu naught n square I L into A. Also what is phi? Phi is equal to Li, जिसका हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकालना है। Li this is equal to mu naught n square I L into A. I see I cancel, आपके पास L is equal to mu naught n square A L. दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। के बुक्स में तो यहाँ तक दिया हुआ है, और के बुक्स में क्या क्या हुआ, गिव इट नंबर 2, के बुक्स में बोला हुआ कि अगर आप लोगों ने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालनी है, मान लो इस टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को n से रिप्रेजेंट करें, इफ द कॉइल कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स ईच ऑफ लेंथ है तो टोटल टर्न्स इज गिवन बाय दिस। यहाँ से n की वैल्यू निकालिए और इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, दैट इज n इज इक्वल टू कैपिटल N बाय L। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, अगर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आएगा, दैट इज L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर बाय L स्क्वायर, स्क्वायर में साथ में लेके चल रहा हूँ, A बाय L, L से L कैंसल, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर बाय L, दिस इज द required expression for the coefficient of self induction.